दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है रोहिणी सेक्टर 24 की रामलीला। और ये 17वीं रामलीला है जिसका आयोजन किया जा रहा है। और इस रामलीला का आयोजन हो रहा है यहाँ के पूर्व विधायक श्री कुलवंत राणा जी के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में। एक बार फिर हम कुलवंत राणा जी का स्वागत करेंगे जो हमारे पूरे विधायक हैं, 3 बार के हमारे क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और एक बहुत ही प्रभावी नेता हैं और रामलीला कमेटी के चेयरमैन भी हैं। नेताजी आप थोड़ा सा बताइए, ये आप 17वीं बार रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और एक जो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप रामलीला के तहत? एक तो 17वीं रामलीला का आयोजन का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को और सभी राम भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और रामलीला कमेटी का एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री राम, सीता माता, प्रभु श्री हनुमान जी और लक्ष्मण और भरत और रावण भी विद्वान थे बहुत। रावण भी शक्तिशाली भी थे, विद्वान भी थे और भगवान शंकर के पूजक भी थे वो। और लेकिन उसमें प्रमुख रूप से इस रामलीला में हमेशा यही दिखाया जाता है। और ये व्यवस्था जो हमारे जितने भी प्रभुओं की जो संदेश है, हर हमारा जो त्यौहार उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक संदेश है कि मैं, अभिमान और असत्य और पाप, उसका विनाश होता है और उसी के द्योतक हमारे सारे त्यौहार हैं। तो रामलीला में भी जो मुख्य सार है वो अहम जो है, घमंड है, अभिमान है, उसके सारे जो पात्र हैं उनका क्या असर होता है और इस प्रकार का जो प्रकाष्ठा रखते हैं लोग तो उसका असर क्या होता है। और अच्छाइयों का प्रचार हो, नैतिकता का प्रचार हो और गुणों का प्रचार हो, उसके साथ साथ जो हमारे मूल्य हैं, संस्कार हैं और जो हमारे महापुरुषों द्वारा, हमारे प्रभुओं के द्वारा जो गरीबों के हितों के लिए, आम जन के हितों के लिए जो उनकी रक्षा के लिए काम किया, उनको संदेश दिया, तो उस सारी चीज़ें जो रामलीला में भाई के प्रति भाई का प्रेम, स्नेह, उनके प्रति कर्तव्य, उनका आदर और उनकी ज़बान जो वैल्यू है, कीमत है ज़बान की, कि एक बार जो वचन दे दिया तो वचन की कीमत क्या है, उसके ऊपर से कुछ भी न्यौछावर हो जाए। तो उस प्रकार की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं प्राचीन काल से जो आती आ रही हैं, तो ये प्रचार प्रसार रामलीला का इसलिए कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बहुत जो बच्चे हैं उनको नहीं मालूम है भगवान श्री राम कौन थे, ये सब हमारे पात्र जो ईश्वर हमारे इष्ट कौन थे। तो इसके माध्यम से उनको ये सब चीज़ें हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं में से हमारी रामलीला का एक ही उद्देश्य है कि जितने लोग 10,000 लोग आते देखने रामलीला, तो उसमें से कोई हनुमान जैसे मित्र बन जाए, तो प्रभु जैसे राम बन जाए, कोई सीता माता जैसे कोई सीता बन जाए, लक्ष्मण जैसा कोई भाई बन जाए, भरत जैसा कोई भाई बन जाए। और माँ कौशल्या, माँ केकई भी जो है ना वो दिखाई गई है, उतनी वो मुखर नहीं थी, उतनी वो कठोर नहीं थी, लेकिन उनको परमात्मा की लीला का एक हिस्सा था। तो माता कभी किसी की भी हो, वो कभी भी इतनी कठोर नहीं होती, माता का हृदय उदार होता है। तो वो सब चीज़ें बच्चों को सीखने को मिले और संस्कार मिले। और ये पद्धति जो हमारी संस्कृति और संस्कार की हो, निरंतर जब तक सृष्टि है, जब तक वो चलती रहे, इस प्रकार का प्रयास बहुत सारे लोग पृथ्वी पर, देश में, संसार में करते रहे। उसमें से हम छोटी सी कड़ी है, वो छोटी सी कड़ी के रूप में हमारी कमेटी भी ये काम कर रही है और सबका बहुत बहुत सबका सहयोग मिलता है। और सबको यही कहूँगा कि जीवन मिला है, परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है हमें, तो हमारे द्वारा जितना भी अहित का छोड़ करके हित किसका हो सकता है, अहित का ना विचार रखें, हित का विचार रखें और हम कितना किसका भला कर सकते हैं, हम किसका क्या सहयोग कर सकते हैं और हम सबको मिलजुल करके अच्छे से जीवन जिए। मनुष्य का जीवन दिया भगवान ने, प्रेम से जिए, आनंद से जिए और जीवन का आनंद ले और जीवन का लुत्फ उठाएं। और सृष्टि को, हम जैसी सृष्टि है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें, सृष्टि को खराब ना करें, यही सबसे प्रार्थना है। सबसे यही मैं कहूँगा कि सृष्टि हमारी है, पृथ्वी हमारी है और इस पृथ्वी और सृष्टि को हम खराब करने में काम ना करें, हम इसको सुंदर बनाने में सहयोग करें। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये राम मंदिर का बने हुआ जैसे अभी 1 साल के तकरीबन हो चुका है, तो उसका राम मंदिर का कितना प्रभाव रामलीला में पड़ता है, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर बनना वो देश के लिए एक बहुत ही बड़ा विषय था और ये बहुत हर्ष का विषय है, आनंद का विषय, गर्व का विषय है। और प्रभु जिन्होंने दुनिया बनाई है और जो दुनिया को घर देने वाले हैं, उनका घर टूटा हुआ था और वो छप्पर में थे। और देश की राजनीति, देश की राजनीतिक व्यवस्था और एक वोट का राज का एक चक्कर, उस चक्कर ने एक कुचक्कर बनाया और अपने हितों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, हमारे जो धर्म के सम्मान ना रखते हुए और प्रभु श्री राम जी का किस प्रकार से उन लोगों ने
अपमान ही किया, मैं तो अपमान ही कहूँगा कि जो उनका स्थान था सम्मान, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान की जो हमारी जो पूरी हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी बड़ी गहरी आस्था भगवान श्री राम में है। और सबसे बड़ा त्यौहार अगर भारत में है तो वो दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और जो ईस्ट है पूरे भारत के, उन ईस्ट का मंदिर का निर्माण न होना ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और माननीय मोदी जी के प्रयास से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, और जो वहाँ की दूसरी टीम थी मस्जिद वाली, उन्होंने भी सकारात्मक सहयोग दिया है इसमें। जो वो हमारे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने शहर मस्जिद का भी स्वीकार किया उन्होंने, और वो अपना वहाँ मस्जिद भी बन रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय का इसमें बड़ा भूमिका रही है और उन्होंने भी पूजा में भी सहयोग किया है। और उस जब हम शिला रखी गई तो उसमें आमंत्रित भी किए गए थे। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं और इसी प्रकार का सबको सहयोग करना चाहिए। तो वो सबका आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या, और वह सबसे बड़ा स्थान है हिंदुस्तान में, आस्था केंद्र वो है। और निश्चित रूप से हर्ष का भी विषय, गौरव का विषय भी है। और रामलला कमेटी तो बहुत खुश है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय श्री राम।